हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करेंट अफेयर्स की क्लास और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 25 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। इनमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रेपरेशन में, क्योंकि आप सबको पता है कि इन सभी पेपर्स में करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है और बिना करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर किए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन पेपर्स को क्रैक करना। तो ज़रूरी है कि आप करंट अफेयर्स सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि एक नंबर भी लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये सब पता है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा है हमारे इन सेशन से। तो कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल हमें देकर ज़रूर देखिएगा। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कौन सी चीज़ है जो दूसरे चैनल से हमारे चैनल को अलग बनाती है और किस तरह से हम चीज़ों को आपको कनेक्ट करना सिखाते हैं कि किस तरह आपको करंट अफेयर्स को रिलेट और कनेक्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए याद में रखना है। एटलीस्ट आपके एग्जाम में 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को रिलेट करते चलें, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसी टेक्निक को हम यहाँ पर सिखाते हैं। तो बातों पर ना जाते हुए आप ट्रायल लेकर देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट आपके मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में ज़रूर दिखाई देगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स में आपका स्कोर इंप्रूव होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्विक रिवीजन के साथ, यानी हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं डिटेल में, उनको यहाँ पर हम सिर्फ 1 लाइनर फॉर्मेट में दोबारा रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला प्रश्न किया था 79th एडिशन का ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जो इवेंट है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो रॉबर्ट अरामियो को, उनकी फिल्म आइस वेयर के लिए। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री दोनों कैटेगरी याद में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है जेसी बकले को, इनकी मूवी हैमनेट के लिए। नेक्स्ट है 2026 के मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर था? तो नॉर्वे। कुल इन्होंने 41 पदक जीते, जिनमें से 18 गोल्ड था, 12 रजत और 11 कांस्य पदक था। मेज़बान देश इटली था इस साल। मैंने आपको ये भी बताया है बहुत बार, मिलान और कॉर्टिना शहर में ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वदेश निर्मित टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन कहाँ से लॉन्च करी है? तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली से। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में किस देश ने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है? तो इसके लिए हेड बन गए हैं भारत। वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को क्या रैंक मिली है? 6ठी। शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर सिंगापुर। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? ऐसे humanizer.io, लेकिन ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 है किस राज्य में स्थित 475 साल पुराने वसई कैथेड्रल चर्च को विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025 और 26 प्रदान किया गया? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने मिलान कॉर्टिना 2026 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों के लिए किन देशों के एथलीटों पर लगा प्रतिबंध अब हटा दिया है? तो रूस और बेलारूस, इन दोनों देशों के ऊपर। नेक्स्ट है भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 और 13 को बदलकर अब नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया है? तो ये है 2022 और 23, ये नया बेस ईयर बन गया है। स्नूकर टूर्नामेंट पहला लिबर वन चैंपियंस कप 2026 किसने जीता है? ये कप जीत लिया है पंकज अडवाणी ने। किसे लगातार दूसरे वर्ष प्रतिष्ठित सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो समीर कनोडिया को। लुमिना डेटामैटिक्स के ये प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फरवरी 2026 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को विद्रोह और मार्शल लॉ लगाने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है? दक्षिण कोरिया के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स हैं कल के। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। बाकी अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और फटाफट आज के टॉप 12 करंट अफेयर्स हम यहाँ पर देखेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए।
2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल भी हैं और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप एड फ्री हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एड फ्री वीडियो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हमारा कोर्स है इसके लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 है, फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? रॉब जेटन हाल ही में बने हैं प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड देश के लिए। इसी के साथ ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने इस देश के, ठीक है। रॉब जेटन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण के समय उनकी उम्र सिर्फ 38 वर्ष है। वो डेमोक्रेट 66 पार्टी से हैं और वो नीदरलैंड के पहले खुले तौर पर समलैंगिक पुरुष प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है। तो ये भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नीदरलैंड्स की यहाँ पर बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप में स्थित ये एक देश है। राजधानी इसकी 2 है, एम्स्टर्डम और हेग, ठीक है। एम्स्टर्डम जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है, यानी संवैधानिक राजधानी है। और हेग में जितने भी इनके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इनके ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसेज हैं, वो सब हेग में लोकेटेड है। तो इसको भी राजधानी का दर्जा मिला है। मुद्रा यहाँ पर 2 चलती है, यूरो और US डॉलर, दोनों ही मुद्रा यहाँ पर मान्य है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, नीदरलैंड। यहाँ के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं रॉब जेटन, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन में स्वीडन था और स्वीडन देखते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि स्वीडन जो है वो पूरे दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है, ठीक है। यहाँ पर अब ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं, लगभग 99% तक के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटल तरीके से किए जा रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ 1% तक जो ट्रांजैक्शन है वो अब सिर्फ कैश के बेसिस पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वीडन जो है वो पूरे दुनिया का पहला कैशलेस नेशन बन गया। और ये ज़्यादा पुराना नहीं करंट अफेयर्स है आपका, ये नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स है, ठीक है। यहाँ पर हमने बात करी है नियुक्ति की, तो चलिए हम 2026 की कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जापान की 105वीं प्रधानमंत्री हाल ही में बन गई हैं साने ताकाइची। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान में रखना है कि ये जापान की पहली फीमेल प्रधानमंत्री भी हैं। बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। बारबाडोस की लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनी है मिया मोटली। जोस एंटोनियो कास्ट नए राष्ट्रपति चुने गए हैं चिले देश के लिए। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं आंद्रेस बाबिस। तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है सामिया सुलूहू हसन ने। पॉल बिया किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो कैमरून। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी है कैथरीन कोनोली। बोलिविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है रोड्रिगो पाज ने। मदागास्कर देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इनका नाम है माइकल रैंडिनिरीना। सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है पैट्रिक हरमनी ने। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं सुशीला कार्की। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं सेबेस्टियन लेकोर्नो। जमैका के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं एंड्रयू होलनेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी 2026 की मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी चीज़ अगर पहली बार होगी तो वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला कास्ट फ्री विलेज अब बन गया है महाराष्ट्र का सौंदला, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सौंदला गांव ने औपचारिक रूप से स्वयं को जाति मुक्त घोषित कर दिया है और आमची जात मानव यानी मेरी जाति मानवता है, इसके सिद्धांत को अपनाया है। ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया, जिससे सौंदला महाराष्ट्र और संभवतः भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया का पहला कास्ट फ्री विलेज कौन सा है? ये है महाराष्ट्र का सौंदला विलेज, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली हमने अभी रिसेंटली जनवरी 2026 में एक करंट अफेयर्स देखा था जिसमें हमने बात करी थी कि इंडिया का पहला
बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन चुका है? मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ पहली बार होगी इंडिया में तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बन गया है की पेनियर, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से राज्य में? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो की पेनियर जो है वो बना है इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। अब इसका मतलब क्या है, ये सब हमने ऑलरेडी बात करी हुई है, यहाँ पर हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या रखा गया है? इंडिया की नई नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लॉन्च करी है हमारी होम मिनिस्ट्री ने, और इसका नाम रखा गया है यहाँ पर बी ऑप्शन, प्रहार, ठीक है। तो इस नीति का उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद, साइबर खतरों, ड्रोन के दुरुपयोग और आतंकी फंडिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना है। प्रहार का जो फुल फॉर्म है इसमें कुल 7 स्तंभ शामिल हैं। पी से यहाँ पर होता है प्रिवेंशन यानी रोकथाम, आर से है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, ए से है एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज यानी क्षमता एकीकरण, एच से है ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार, डबल ए से है एक्शन और अलाइन यानी कार्रवाई और संरेखण, और आर से यहाँ पर है रेजिलियंस यानी पुनर्प्राप्ति, ठीक है। तो ये इसमें कुल 7 इसके पिलर्स होते हैं। याद रखिएगा इसका नाम रखा गया है प्रहार, इस नई पॉलिसी का नाम है प्रहार, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? हमारी होम मिनिस्ट्री ने, जिसके मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अमित शाह, ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों अभी कौन सा एक राज्य है जिसको नक्सल फ्री घोषित किया गया था? ये राज्य हमारा है बिहार, ठीक है। बिहार को हाल ही में नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है। यहाँ का आखिरी जो माओइस्ट था जिसका नाम था सुरेश कौडा, इसने अपना सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद जो है बिहार को नक्सल फ्री घोषित किया गया, ठीक है। और जस्ट इसके पहले यानी दिसंबर 2025 में एक और राज्य था जिसको नक्सल फ्री घोषित किया गया था, और ये राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पहले और भी राज्य हैं जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, ये सब भी नक्सल फ्री ऑलरेडी घोषित किए जा चुके हैं। तो लेटेस्ट वाले आपको ध्यान में रखने हैं। बिहार को नक्सल फ्री घोषित किया गया अभी रिसेंटली फरवरी 2026 में, और मध्य प्रदेश को दिसंबर 2025 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है? मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है पंजाब की सरकार ने, जिसके अंतर्गत फूड किट्स दिए जाएंगे 40 लाख परिवारों को, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, और इन्होंने मेरी रसोई योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पंजाब राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 40 लाख परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो किस राज्य ने लॉन्च करा है मेरी रसोई योजना को? आंसर है पंजाब, ठीक है। पिछले दिनों पंजाब ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था, और इसका नाम था ऑपरेशन प्रहार, ठीक है। क्या था इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत ये था कि जितने भी गैंगस्टर नेटवर्क्स होते हैं, यानी कि पंजाब के साथ साथ जो आउटसाइड इंडिया से काम करते हैं, उनको ध्वस्त करना, ठीक है। तो गैंगस्टर नेटवर्क्स को यहाँ पर टारगेट किया गया था ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन प्रहार किस राज्य ने लॉन्च किया था? तो पंजाब सरकार ने। यहाँ पर हमने बात करी है योजना की, तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट योजना रिवाइज कर लेते हैं अलग अलग राज्यों की। मुख्यमंत्री सेहत योजना है पंजाब सरकार की। अक्का पड़े योजना है कर्नाटका की। मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें सिर्फ इसी तरह से नाम और स्टेट पूछा जाता है। अगर आप कहीं पर मेंस का एग्जाम देंगे या फिर कहीं पर ऐसे राइटिंग करेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हर स्कीम में क्या है डिटेल में, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ वनडे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ योजना और स्टेट देखेंगे। आमे पड़िबा आमा भाषा रे योजना है उड़ीसा सरकार की। अटल विजल अग्रगामी योजना है असम की। ई स्वास्थ्य संवाद पहल है राजस्थान का। पापा पगली पहल है गुजरात का। बारापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना है उड़ीसा की सरकार की। प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत की थी महाराष्ट्र ने, जिसका पर्पस था राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना है बिहार राज्य की। वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल शुरू की है तमिलनाडु ने। महिला सुरक्षा पेंशन योजना है केरल की। सीएम फ्लाइट योजना है असम की। इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना है तेलंगाना की। राहवीर योजना है मध्य प्रदेश की। और पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना है हरियाणा का, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है अलग अलग राज्यों की, इनको ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऐसी एक्सरसाइजेस से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पहली बात ये कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच में होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इस साल वो कहाँ पर हुई है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में होती है, और इस साल के लिए वेन्यू आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का बकलो, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
तो यहाँ पर वज्र प्रहार एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं। शामिल देश थे भारत और अमेरिका। कब से कब तक हुआ? 23 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? तो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, और ये इसका 16वां संस्करण था। यहाँ पर उद्देश्य क्या था? भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आपसी सामरिक तालमेल को बढ़ावा देना। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। अमेरिका के साथ हम कौन सी और एक्सरसाइजेस करते हैं? तो पहली एक्सरसाइज तो हो गई आपकी वज्र प्रहार। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हम अमेरिका के साथ करते हैं वो है युद्ध अभ्यास, और तीसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हम करते हैं अमेरिका के साथ वो है टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, तो ये 3 तरह की एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम यूएस के साथ करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा क्वाड में भी हम यूएस के साथ मिलकर करते हैं क्वाड एक्सरसाइज को। इसमें 4 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, इंडिया और यूएस के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो गई, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बेसिकली। लेकिन जो एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ 2 देश इन्वॉल्व हैं, इंडिया और यूएस, तो वो ऐसी 3 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें इंडिया और यूएस हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 79th एडिशन का जो बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 है, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय या मणिपुरी फिल्म कौन सी इसमें बन गई है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोंग। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में मणिपुरी फिल्म बोंग ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है। मणिपुरी भाषा में बनी ये फिल्म पहली भारतीय फिल्म बन चुकी है जिसने इस श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स जीत लिया है। इसके निर्देशक या लेखिका कौन है? तो लक्ष्मी प्रिया देवी। फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी द्वारा समर्थित बोंग इस वर्ष एकमात्र भारतीय नामांकित फिल्म रही थी। ठीक है, तो ये क्योंकि इंडिया की तरफ से इकलौती ऐसी फिल्म है जिसको यहाँ पर बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में फीचर किया गया है, तो आपको इसका नाम ज़रूर ध्यान में रखना है। ओके, ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास लापता लेडीज़ हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। लापता लेडीज़ को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे लास्ट ईयर, और ये बेस्ट फिल्म साबित हुई थी एट द 2025 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में। ठीक है, लगभग यहाँ पर 10 अवार्ड मिले थे लापता लेडीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में। तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। लापता लेडीज़ बहुत ही ट्रेंडिंग मूवी साबित हुई 2025 की। इसको बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स मिले थे। क्वेश्चन नंबर 7 है HIV से बचाव के लिए साल में 2 बार दी जाने वाली इंजेक्शन वाली दवा जिसका नाम है लेनाकापाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो साल में 2 बार लगने वाली ये ड्रग है HIV प्रिवेंशन के लिए, और इसकी शुरुआत करी है पहली बार जिम्बाब्वे देश ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जिम्बाब्वे HIV के रोकथाम के लिए 6 महीने में 1 बार लगने वाला इंजेक्शन लेनाकापाविर को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। और ये जो मेडिसिन है या जो ड्रग है, इसको कैलिफोर्निया स्थित जैव औषधीय कंपनी गिलियड साइंसेज ने विकसित किया है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे इसकी शुरुआत करने वाला ऐसा पहला देश बन गया है। कब मनाते हैं हम वर्ल्ड एड्स डे? हर साल हम वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं 1 दिसंबर को। बेसिकली हम HIV अवेयरनेस के बारे में इस दिन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार जिनका नाम है एडविन लुटियंस, इनके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, इनकी प्रतिमा के स्थान पर किसकी प्रतिमा का अनावरण अब कर दिया है? तो अभी तक राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की स्टैचू यहाँ पर इंस्टॉल थी, लेकिन अब इनकी जगह पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनवील कर दी है किसकी स्टैचू? सी राजगोपालचारी जी, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की जगह चक्रवर्ती राजगोपालचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये बदलाव औपनिवेशिक विरासत को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 131वें एपिसोड के दौरान इस बदलाव का जिक्र भी किया था। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। सी राजगोपालचारी कौन है? ये स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इनकी स्टैचू अब इंस्टॉल की गई है राष्ट्रपति भवन में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, यहाँ पर हमने बात करी है राष्ट्रपति भवन की, तो सिमिलरली जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उसकी एक नई बिल्डिंग का अनावरण हुआ है। इसकी नई बिल्डिंग का नाम आपको ध्यान में रखना है कि क्या नाम रखा गया है। तो उस नई बिल्डिंग का नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीएम्स ऑफिस की जो नई बिल्डिंग डिज़ाइन की गई उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेवा तीर्थ। ये आपका 2026 का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए वनजीवी दीदी पहल की शुरुआत की है? वनजीवी दीदी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है पलामू टाइगर रिजर्व में। आपको सिंपली बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन है झारखंड, और आपको ये भी पता होगा कि झारखंड का ये इकलौता टाइगर रिजर्व है जो कि है पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है,
तो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व ने वनजीवी दीदी पहल की शुरुआत की है, जो एक सामुदायिक संचालित संरक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है महिलाओं को वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए सशक्त बनाना। इस पहल के तहत चिन्हित 17 गांवों में से प्रत्येक से 18 शिक्षित महिलाओं को वनजीवी दीदी के रूप में चुना गया है। ओके, तो सिंपली आपको बस लोकेशन यहाँ पर याद रखनी है कि पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, झारखंड राज्य में। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर वनजीवी दीदी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ वुमेन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके, ओवरऑल इंडिया के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो टोटल यहाँ पर 58 टाइगर रिजर्व्स हैं फिलहाल। और जो हमारा लेटेस्ट यानी 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, वो है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व जो बनाया गया था। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, ये भी फैक्ट याद में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फरवरी 2026 में भारत ने डाक सेवाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडिया ने हाल ही में किस देश के साथ ये एमओयू साइन किया है जिससे कि जो हमारी पोस्टल सर्विसेज हैं उनमें कॉपरेशन को इन्हांस किया जा सके। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्राज़ील। भारत और ब्राज़ील के डाक विभागों के बीच में तकनीकी आदान प्रदान, ई कॉमर्स शिपमेंट की सुविधा और डाक टिकटों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस समझौते पर इंडिया पोस्ट और ब्राज़ील के डाक विभाग कोरियोस के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको बस याद रखना है कि पोस्टल सर्विसेज के मामले में हमने हाल ही में किस देश के साथ ये समझौता ज्ञापन साइन किया है। आंसर है ब्राज़ील देश। ब्राज़ील के बारे में हम कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जानते हैं। ब्राज़ील 2025 में ब्रिक्स के लिए प्रेसिडेंट था, ब्रिक्स के लिए होस्ट देश था ब्राज़ील। और 2026 में ब्रिक्स के लिए कौन सा देश होस्ट रहने वाला है, ये है भारत। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ब्राज़ील ने और कौन सा इवेंट होस्ट किया था लास्ट ईयर 2025 में, तो COP30 के लिए भी ब्राज़ील का बेलेम शहर जो है वो होस्ट था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, फरवरी 2026 में गृहमंत्री अमित शाह ने किस शहर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 27वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने अटेंड किया 87th रेजिंग डे सेलिब्रेशंस ऑफ द CRPF, कहाँ पर, असम के गुवाहाटी में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो CRPF के 86 और 87 वर्षों के इतिहास में पहली बार था जब स्थापना दिवस परेड का आयोजन पूर्वोत्तर भारत में किया गया है। CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को नीमच यानी मध्य प्रदेश में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम पारित होने पर इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद में रखना है कि 87th रेजिंग डे सेलिब्रेशंस था CRPF का इस साल, जो सेलिब्रेट किया गया असम के गुवाहाटी शहर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किसने जीता है। तो वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टाइटल यहाँ पर जीत लिया है भारत ए की टीम ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ए ने बांग्लादेश ए को 46 रनों से हराकर महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब जीत लिया। ये इवेंट कहाँ पर हुआ, थाईलैंड के बैंकॉक के टर्ड थाई क्रिकेट ग्राउंड पे। भारत की तरफ से कप्तान कौन थी, तो राघव यादव। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी और आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग आपने समझ ली होगी। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है। दूसरा प्रश्न है, फरवरी 2026 में रॉब जेटिन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। और तीसरा प्रश्न है, किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए वनजीवी दीदी पहल की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इनकेस आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में दिख रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू ज़रूर कॉमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए
जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।